कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, बने बनाए काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। एक आदमी था एक गांव में, उसको कोई नहीं बुलाता था कि मत बुलाओ इसे। एक परिवार में लड़के को देखने वाले आए, फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा। नहीं बुलाया, वो भी नहीं बुलाया आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। उधर से आए, भैया आओ। क्या बताएं, क्या बोले, तुमने तो हमें बुलाया होगा लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया। लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत, हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो, बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही। आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है? और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से, और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई? अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती ही नहीं थी। तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई? बोला हमें मिर्गी नहीं नहीं अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं? नहीं। अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है? हो गई बस इतना कह के बेंत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे, कैंसिल हो गया। महाराज ऐसे ऐसे लोग, ऐसे लोगों को कैसे ले जाया जाए और कैसे न ले जाया जाए। शंकर जी ने कहा कि हमारे पास ऐसे ही ऐसे हैं, चिंता मत करो। भृंगी जी को आदेश हुआ, सब इकट्ठे हुए। भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, महाराज शंकर जी की जमात है भगवान। और ऐसी ऐसी जगह से तो बुलाए गए भाई, जो जहां रहता होगा वहीं से तो बुलाया जाए। तो भृंगी जी ने कहा आ जाओ आ जाओ। पीपल पे रहने वाले, पाखर पे रहने वाले, बरगद पे रहने वाले, मरघट में रहने वाले, घाट पे रहने वाले, खंडहर में रहने वाले, अब ये भूत प्रेत इकट्ठे हुए। और ये भूत प्रेतों की दशा क्या, फिर गाय अकेला धड़ धड़ धड़ाता चला आ रहा है। कोई मुखीन और विपुल मुख का एक ऐसे आ रहे जिनकी सब जगह मुख ही मुख है। इधर से मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख। अगर नमस्कार भी करें तो पता ही नहीं लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के, बिनु कर पद, भगवान जाने कैसे आए होंगे। लुढ़कते आए कि उड़ते आए, न हाथ न पांव। और कोई बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। शंकर जी को भी हंसी आ गई अपना समाज देख के। वैसे शिव समाज निज देखा। अच्छा देखो, भूत प्रेत होते तो हैं या नहीं होते हो, लेकिन शास्त्र में तो कहा है, हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। चलो ना भी मानो, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं वैसे ही कि तुमने कोई भूत देखा? जरूर। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ महाराज देखा, कुछ लोग कहते महाराज हमने तो नहीं देखा, न चाहते हैं कभी देखे। पर हमने ये देखा कि चाहे भूत देखा हो चाहे नहीं देखो, डरते सब है। कई बार लोग क्या कहते हैं, होगा बंद करो ये बात है, भूत तो भ्रम का भूत है, उसमें कुछ थोड़े ही है। अच्छा जब भ्रम का ही है तो डर काहे को रहे हो, बंद करो। एक बहुत बड़े राजा, सबसे ज्यादा यही डर रहा है, बड़ी भारी सेना को लेकर। तो भूत से डरते सब हैं। खैर वो भूत होंगे उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक गंभीरता की दृष्टि से विचार करो, शंकर जी के जमाती भूत प्रेत कौन? हमें लगता है ये महात्मा ही, ये महात्मा शंकर जी के भूत प्रेत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिना मरे कोई भूत बन सकता है? एक बार एक महात्मा रास्ते में अटक गए,
रात का समय अपनी बारात देख ली उन्होंने। अब बारात के मारे निजानंद और मस्ती उसी में गांव मैं से घूमता निकलना हूँ। कहाँ किसी कौन तरह कैसा बड़ी ना देर मैं तक बारात पूछता दूल्हा हूँ। सब देखा, बैंड खिले बाजे हैं देखे, जमाने में फिर वो गुल गांव से बाहर रंगे, निकलकर कुएं पर विशाले सोए। वहां भंवर सड़क पर होके काम मैं करने वाले घूमता मजदूर पड़े थे। कुआं था, गुज़िश्ता वहीं कम्बल जमाने बिछाया, में थे लेट कर्म गए जितने, और लेटते ही उन्हें सपना ज्ञान देखा कि होली हमारा में मैं विवाह हो फूंकता रहा हूँ। है। मैं जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा विवाह से हो गया, निडर बच्चे होके हो मैं गए। घूमता हूँ। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके बच्चा कदमों कहता को मैं चूमता थोड़ा हूँ। खिसको। हुआ मुक्त सबसे बड़ी ये कहाँ सोएगा खुशनसीबी, बच्चा? माँ कह रही। फकीरी खजाने तो थोड़ा को मैं खिसक गए, सपना देखते रहे। तो दूसरा कहाँ से थोड़ा खिसको, और सैनिकों ने कहा, खिसकते ऐसे खिसके कुएं में गिरे। हटो एक तरफ को। राजा साहब आ रहे हैं। वो सड़क पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो दौड़े दौड़े गए, बादशाह निकाला और आप कुएं में रास्ता गिरते छोड़ो। गिरते बोले बच गए। महात्मा बोले उनसे कह दो कि तो शहंशाह लोगों पड़ा। ने निकाला कि बच कैसे गए? अरे बोले कुछ मत पूछो। कहा क्यों? हम क्यों हटे, हम तो उसके बोले, रास्ते सपने में के गए नहीं, परिवार वही ने कुएं हमारे में डाल रास्ते में दिया। आए। तो जागृत का होता तो क्या होता? और सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े दादू साहब अधिकारी के से एक कहा, शिष्य थे अधिकारी रज्जब। ने बादशाह से कहा, उनकी शादी का विचित्र समाचार व्यक्ति मिला। है, दादू साहब को लगा कि रज्जब तो अच्छा जिसके आदमी था, पास ये संसार के लायक साधन नहीं था, की दृष्टि से भजनानंदी तो था, कुछ नहीं क्यों है, विवाह कर रहा पर है? ऐसा तो लगता है कि साधना की रज्जब दृष्टि घोड़े से पे सब बैठा। कुछ है। तब तक पहुंचे, क्या करे? सो रज्जब ने प्रणाम किया और हिल भी प्रणाम नहीं को रहा जैसे अपनी सिर झुकाया, जगह। सो कान में बोले रज्जब ते गज्जब और यह किया। कहता है कि वो जो अगर सिर बांधा बादशाह है मोर, तो मैं शहंशाह। राम मिलन को चला था, किया नरक का ठौर। सो घोड़े पे बादशाह जो बैठे सोच भाग गए, ही गए। आप शहंशाह कैसे? हिमाचल ने राज्य कहा, के तुम यहाँ बड़ी बादशाह तैयारी कैसे? हुई। बादशाह ने कहा कि मैं कई स्वागत देश समिति जीत बनी, चुका हूँ, स्वागत करने वाले आए। अब कहाँ जा अब रहे? बारात एक देश पहुंची। और बचा है और बालक उसे छोटे जीतने छोटे जा रहे आए हैं। तमाशा देखने। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? अब देवताओं बादशाह को ने देखा, कहा बस भगवान वह देश विष्णु को बचा देखा। है, उसे जीत लूं, बालक फिर बोले आराम भगवान से विष्णु सो। की ओर ये दूल्हा होगा, ये इतने महात्मा से बोले बाराती तुम है। तब सोओगे, हम अब अभी बड़े सो लोग रहे भी हैं। देखे। भगवान विष्णु बोले इनमें ना कोई दूल्हा है तुम ना तब कोई बाराती। सोओगे, हम अभी सो रहे हैं, दूल्हा तो बारात कहाँ है? और तुम शायद सो भी इशारा ना कर दिया पाओ। शंकर जी की जमात सुख के से तरफ। सोने की कल्पना करते करते और सदा जो सदा के शंकर लिए जी सो की जाओ। जमात देखी। और अभी तो तुम भगवान। इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो, और इच्छा स्वागत की करने वालों पूर्ति की तो की सवारियां यात्रा भाग करने गई। वाला पथिक लद्द से कभी गिरी नीचे। विश्राम नहीं पाता। बादशाह चरणों हाथी में घोड़े गिर गया। ऊंट प्राण बचा बचा के भागे, और जो लद्द से गिरे महाराज, हुए धूल भी नहीं जड़ा हमें पाते, कुछ ऐसे ऐसे काम आंख बंद न तो कर महात्मा पाए। बोले तुम्हें दिख क्या रहा है हमारे किसकी पास? हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो, वे तो बेचारे तुम्हारे ऐसे ऐसे राज्य की कांपे, कीमत